फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के एपिसोड में। मैं आनंद प्रकाश आपको आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स बताऊंगा 27 फरवरी से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका 27 फरवरी से अजरबैजान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इल्हाम अलीयेव। कौन बने हैं? इल्हाम अलीयेव बने हैं अजरबैजान के नए राष्ट्रपति। अब ध्यान रखिए, यहां राष्ट्रपति है, तो वर्तमान में कौन कौन नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं वो हम लोग देखेंगे। ये है अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, तो राष्ट्रपति हैं। तो नए राष्ट्रपति कौन हाल फिलहाल बने हैं उसको हम लोग देखेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवलो, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकले, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फ्रांस के सबसे युवा समलैंगिक प्रधानमंत्री वो आपको ग्रेवियल अटल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपका। फ्रांस के सबसे युवा समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं ग्रेवियल अटल। अब यहां आपका अजरबैजान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू। मुद्रा क्या है? अजरबैजानी मनत। अजरबैजान कैस्पियन सागर से अपनी सीमा लगाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो अनुराग ठाकुर ने की है। अब यहां अनुराग ठाकुर है, कौन है ये? तो ये आपके सूचना व प्रसारण मंत्री है और साथ में खेल मंत्री भी है। इनका उद्देश्य क्या है प्रेस सेवा पोर्टल जारी करने का? तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना, सरल बनाना, इसीलिए आया है आपका प्रेस सेवा पोर्टल। अब यहाँ पोर्टल है, तो पिछले कुछ महीने में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल आया है। इंपॉर्टेंट पोर्टल को देखेंगे हम लोग या ऐप को, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा युवा भारत पोर्टल प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। कॉल बिफोर यू डिग नरेंद्र मोदी ने जारी किया। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी हुआ। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा जारी हुआ। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अपना चंद्रयान पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया। स्केल ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह ने जारी किया। आब प्रहरी ऐप आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी किया गया। ग्राम मंच एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। जलदूत ऐप आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया। प्रहरी ऐप बीएसएफ और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो दिल्ली में किया गया। अब यहां सम्मेलन है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट सम्मेलन को देखेंगे। प्रमुख सम्मेलन जो हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों में हुआ है, एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। पर्पल फेस्ट का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। विविधता का अमृत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई आपके लिए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ में हुआ। पर्थ कहां है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। 9वां राष्ट्रीय डायलॉग नई दिल्ली में हुआ। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहां हुआ? यह आपका गुवाहाटी में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 4150 करोड़ रुपया से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, तो वह है आपका द्वारका गुजरात में। और
प्रश्न है आपका, किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो वो आपका गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओखा को द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया है। अब इसकी लागत कितना है? 978 करोड़। इसकी लंबाई कितना है? तो आपका 3.32 किलोमीटर। फुटपाथ की चौड़ाई कितना है? 2.5 मीटर। पीएम मोदी जी द्वारा इसकी नींव अक्टूबर 2017 में रखी गई थी। गुजरात से और भी कुछ तथ्य याद रखिए आप। मोदी जी ने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन किया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न है आपका, भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो वह आपका जापान में किया जा रहा है। कहां? जापान में। अब यह जो हो रहा है उसके बारे में जानिए। जापानी सेना और भारतीय सेना के बीच यह जो धर्म गार्जियन अभ्यास है, 5वां संस्करण है इसका। कैवां संस्करण है? 5वां। लेकिन हो कहां रहा है भारत में? तो यह राजस्थान के महादन फील्ड फायरिंग रेंज में यह शुरू हुआ है। भारत के साथ कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है दूसरे देशों के साथ, वह भी देखेंगे। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के साथ। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच। सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के बीच। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच। काजिंड भारत और कजाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो यह आपका त्रिपुरा है। और जैसे ही त्रिपुरा है आपको याद आना चाहिए, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब यहां त्रिपुरा आया है। त्रिपुरा से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिए। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। कैर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। उन्नकोटी महोत्सव त्रिपुरा में ही होता है। त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? त्रिपुरा की मूल भाषा है कोक बरोक। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन जो है रेखा है। अब यहां आपका त्रिपुरा है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। राजधानी कहां है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा। राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी। लोकसभा की सीट यहाँ 2 है और राज्यसभा की सीट कितना है? 1 है। यह आपका दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण में यानी कि महिला आईपीएल लीग का पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स फाइनल खेली थी, जिसमें मुंबई इंडियंस जो है दिल्ली कैपिटल्स को हरा देती है। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थी? तो आपका हरमनप्रीत कौर जो है वह मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। आपको याद रखना है यह। अगला प्रश्न है आपका, किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न है आपका, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। कहां? राजस्थान। तो यहां आपका राजस्थान आया है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र। यहां लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट कितना है? 10 है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के होमवर्क की ओर और आज का आपका होमवर्क है भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। यदि आपको लगता है कि यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर हमारे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।